खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। हम आपको बाल विकास की एक ऐसी और घटना और खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप अपना दिल थाम कर बैठ जाएंगे, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि विभाग द्वारा दिसंबर से लेकर अब तक कोई भी मानदेय आंगनवाड़ियों को नहीं दिया गया। यहाँ तक कि बात करें टेक होम राशन की, तो टेक होम राशन की अगर बात करें तो वो भी अक्टूबर से लेकर अब तक का कोई भुगतान आंगनवाड़ियों को नहीं किया गया। भवन किराए की अगर बात करें तो भवन किराया 2 सालों से अधर में लटका है। 2 सालों से कोई भी विकास नगर के अंदर यहाँ पर किसी भी भवन का जो आंगनवाड़ी जहाँ पर अपनी आंगनवाड़ी चलाती हैं उन भवन का किराया किसी को नहीं दिया गया। ऐसे में आंगनवाड़ी हैरान और परेशान है, जाए तो जाए कहाँ। इस मौके पर आज प्रेस वार्ता कर रघुनाथ सिंह नेगी, जो कि जेएमवीएन के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ियों को पहले तो उनको छला जाता है और अब उनको जो मानदेय है वो भी नहीं दिया जा रहा। ये बड़े शर्म की बात है। और जिसके चलते उन्होंने कहा कि एक आंगनवाड़ी जो कि नौगांव ब्लॉक की बताई जा रही है, उसने आर्थिक तंगी के चलते और मानदेय न मिलने के कारण उसने यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। ये एक बहुत बड़ा मामला है कि एक महिला आर्थिक तंगी के चलते, एक आंगनवाड़ी आर्थिक तंगी के चलते अपनी जान दे देती है और विभाग फिर भी नहीं जागता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जेएमवीएन के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज आंगनवाड़ियों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। विभाग सिर्फ और सिर्फ टीएचआर तक सीमित रह गया है, क्योंकि उसको टीएचआर और बाल पोषण योजना में उसको कमीशन नज़र आता है। समूह के माध्यम से जो बड़ी बड़ी कमीशन जो है उसको मिलती है, जिस कमीशन खोरी के चलते यहाँ पर जो है टीएचआर माता समिति से ना बंटवाकर सीधे समूह से बंटवाया जा रहा है। जबकि हाई कोर्ट के आदेश भी इन अधिकारियों के सामने बिल्कुल बौने साबित हो रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि किसी भी माता समिति को किसी भी स्वयं सहायता समूह से समान क्रय करने के लिए बाध्य न किया जाए। लेकिन विभागीय अधिकारी, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हो या फिर जिला स्तर के अधिकारी हो, सभी इस बात पर मौन हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार जो अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है, और ऐसे में एक महिला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री थी और ब्लॉक अध्यक्ष भी बताई जा रही है आंगनवाड़ी संगठन की, उसने आत्महत्या करी है। उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। आखिरकार किस आर्थिक तंगी से गुजर रही थी जिसने आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। आइए देखते हैं ज्ञान सिंह के विकासनगर से ये खास रिपोर्ट। नेगी जी, बाल विकास विभाग की अगर बात करें, अक्टूबर से लेके अब तक का टीएचआर यानी टेक होम राशन का भुगतान नहीं हो पाया है। दिसंबर से लेके अब तक का उनका मानदेय नहीं आया है। 2 साल से भवन का किराया रुका पड़ा है। तो क्या कहेंगे ऐसी सरकार को, क्योंकि ये सारी ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या गरीब महिलाएं इस आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि सरकार ऐसे संवेदनशील मामलों पर भी कदम नहीं उठा रही है। और जैसा कि तमाम हम जो हमारे सोर्स हैं उनके माध्यम से हम सुन रहे हैं कि अक्टूबर से लेकर के अब तक जो है टीएचआर का भुगतान नहीं हो रहा है। दिसंबर से अब तक इनको मानदेय नहीं मिला। ये समझिए 6 महीना हो गया, 7 महीना। इस तरह से जो गरीब हमारी जो बहनें हैं आंगनवाड़ी की, चाहे वर्कर्स हैं चाहे वो सहायिकाएँ हैं, किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करती है, ये बड़ा सोचनीय विषय। दूसरी बात ये कि ये बहुत अमीर नहीं है, इसी पे ही डिपेंड है सारा का सारा। जो उनको तनख्वाह मिलती है तब मानदेय मिलेगा, तब जाकर के अब उनके परिवार का चूल्हा चलता है। और जो भवन का किराया जिस पर ये संचालित करती हैं आंगनवाड़ी को, 2 साल से लगभग उसका किराया न मिलना, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि इसके प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है। सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं है। ये बड़ी चिंता का विषय है। सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और जो भुगतान लंबित है उसका पेमेंट करना चाहिए। और एक हमें एक सोर्स है हमारा, उसके माध्यम से हमें पता लगा कि जो चंपावत के चुनाव में हमारे धामी जी ने, वहाँ पर जो आंगनवाड़ी के जो तमाम इससे जुड़े हुए मामले हैं उनके भुगतान हो चुके, लेकिन वो चुनावी लाभ लेने के लिए थे। लेकिन यहाँ कोई चुनाव नहीं, इसलिए यहाँ पर जो भुगतान नहीं हुआ, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। इसमें सरकार को सोचना। जबकि नेगी जी
खबर ये भी है कि एक महिला जो आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई थी, नौगांव ब्लॉक की बताई जा रही है, उसने इसी आर्थिक तंगी से तंग आकर उसने यमुना में छलांग लगाकर आत्महत्या भी कर ली है। नहीं, ये सही कहा है बिल्कुल आपने। नौगांव ब्लॉक की थी महिला और वो शायद कोई उनके पास पद भी था, अध्यक्ष भी थी। और आप समझ लीजिए कि कोई महिला, हमारी बहन कोई अगर आत्महत्या करती है तो कितना वो परेशान रही होगी, क्योंकि आर्थिक संसाधन इसी में वो डिपेंडेंसी उनकी है। तो इसलिए ये एक तरह से बहुत बड़ा कुकृत्य है सरकार का कि उन्होंने एक तरह से हत्या करने का काम किया है। ऐसी उन्होंने हत्या ही समझ ली, आत्महत्या उन्होंने की। लेकिन अगर वो सरकार उनको पैसे का भुगतान कर देती तो ये जान बच सकती थी। और इस तरह खुदा ना करे किसी और बहन के साथ ही हादसा हो, तो इसलिए सरकार को इसमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जनसंघर्ष मोर्चा इसमें अगर स्थिति ये बनती है जल्द से जल्द भुगतान नहीं होता है तो आपका क्या प्रयास है? नहीं, हम तो इसकी ईंट सीट बजा देंगे 1-2 दिन के अंदर ही। अगर सरकार ने इसमें जल्दी से जल्दी भुगतान नहीं किया, आजकल में हम जो है पूरे शासन स्तर पे मैं बात करूँगा, और ये समझ लीजिए 2-4 दिन के अंदर ही अगर नहीं होता है तो इसमें बहुत जल्दी ये समझ लीजिए आंदोलन का हम बिल्कुल इसमें फूंक देंगे।